ठीक है ना, तो गेमिंग ऐप से पैसा आया जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे होल्ड लग गया है, तो अभी परेशानी क्या है? सर परेशानी कुछ नहीं है। ऐसा है कि मेरे को बेंगलोर जाना है। 2 तारीख को मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला है मेरा। तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है? लीवर तो भैया, लीवर या किडनी कुछ और? लिवर लिवर। लीवर तो मेरे ख्याल से वो तो आपका खुद रीजनरेट हो जाता है, बन जाता है। हाँ 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 हाँ, तो यही है। लेकिन मेरे पास कोई डोनर नहीं है सेम ब्लड ग्रुप का। नहीं नहीं नहीं, तो लीवर तो जी- लीवर पूरा ही आपका डैमेज हो गया है या क्या है? हाँ हाँ, पूरा ही डैमेज लेकिन हो गया, लीवर ही तो एक बचपन से ऐसा ही बॉडी डैमेज है। पार्ट है कि वो रीजनरेट होता है, जैसे हमारे नेल्स हैं या छिपकली की पूंछ होती है, कट जाए फिर भी बन जाती है, वैसी लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि वो दोबारा से रीजनरेट खुद को करता है। तो वो कैसे मतलब हाँ हाँ, डैमेज हो गया फिर? वो मेरे को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, विल्सन्स डिजीज। अच्छा, उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से तो खून की उल्टियाँ ये सब होती है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है। तो दिल्ली में तो बहुत जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन यहाँ पे ये है, अगर मैं डेड डोनर लिवर के लिए वेट करता हूँ तो यहाँ पे 2 साल लग जाएंगे। और बैंगलोर में? और बेंगलोर और साउथ में जाऊंगा तो वहाँ से 1 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है, वहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, तो फिर उस वहाँ पे जाना पड़ेगा या फिर जब डोनर मिलेगा तभी जाओगे ना? मेरे को जाना पड़ेगा, पहले वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा ना। फिजिकली जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, पहले वो तो लोग ठीक है, देखते हैं नहीं पेशेंट मैं को। समझ गया, हाँ वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है, मैं वो तो समझ गया। तो अभी प्रॉब्लम क्या हाँ है हाँ। फिर? अकाउंट में कौन सा फ्रीज है? सर, जो मैं यूज नहीं करता है, एसबीआई का अकाउंट फ्रीज है। ठीक है, लेकिन क्या मैंने उसमें उसमें से फ्रीज पैसा है या निकाल लिया होल्ड है? था। उसमें होल्ड है कितना थर्टी अमाउंट? थाउजेंड का। ठीक है, तो अभी फिर किस 30। बात को लेके परेशान हो? सर, ये कहीं बेंगलोर चला गया और पुलिस वाले इधर नहीं बुलाए नहीं नहीं और नहीं, ऐसा परेशान नहीं कर। है, ऐसा नहीं है कि पुलिस आएगी इस मामले में। पुलिस ना घर पे आती है, ना अरेस्ट करेगी, ना कुछ होगा। वैसे कहाँ से होल्ड है? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से है? किस लेयर में है? 3rd लेयर में। ठीक है, तो उसमें कहीं से कुछ पुलिस का घर पे आना, अरेस्ट जैसा कुछ भी इसमें नहीं रहता है, उसको लेके आप परेशान मत हो। हाँ हाँ ठीक है, कि पुलिस आ जाएगी, अरेस्ट कर लेगी, ये एक डर है। आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने कोई ठगी नहीं की है, बस इतना है कि ठगी नहीं का नहीं पैसा सर। आपके अकाउंट में घुमा फिरा के आ गया है। तो इसको लेके हाँ हाँ डरने की या परेशान होने की, या वो पैसे भी अगर अकाउंट में माइनस है तो कई लोग डर के मारे भर देते हैं कि कम से कम अमाउंट भर देंगे तो कोई दिक्कत या नोटिस नहीं आएगा। तो आपको अगर हाँ वो हाँ। पैसे की दिक्कत है तो वो भी भरने की या उसको लेके टेंशन लेने की कि लेयर 3 में है बोल के परेशान नहीं होना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बेफिक्र रहो। नहीं सर, मैंने एक एडवोकेट से भी बात किया था इसी डर के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं पिटीशन फाइल, उन्होंने बहुत डरा दिया। ज्यादातर लोग तो देखो, ये पूरा डर का बिजनेस है, पुलिस वाले अलग डरा के पैसा लेते हैं, एडवोकेट भी ज्यादातर केसेस में, जो चीजें मेरे को भी पता है या सामने आती हैं, कि डरा के ही आपके मन में एक डर, भय और एक मतलब डाउट क्रिएट कर देंगे कि ये कर। तो क्या बताया वैसे उस एडवोकेट ने, कौन था? हमारे ही इधर का अच्छा, है लोकल वो। था, अच्छा। एक हमारे अंकल है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उसका जूनियर है। तो क्या बोला उसने कि क्या फाइल करेंगे? उसने बोला कि मैं एनओसी दिलवा दूंगा, मैं आईओ से बात कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर एनओसी दिलवा दूंगा, उससे बात कर लूंगा, उसके नाम पे पैसे। हाँ हाँ, तो और पता कह रहे चलेगा कि कि जितने फरीदाबाद का। कोर्ट जाना पड़ेगा मेरे को। वो तो और फिर वही है ना कि वो कहेगा कि मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा। एक तरफ कह रहा है कि मैं आईओ से एनओसी दिलवा दूंगा, एक तरफ फिर कह रहा है कोर्ट जाना पड़ेगा। जब आईओ से एनओसी दिलवा ही रहा है तो फिर कोर्ट का क्या मैटर रह गया? हाँ हाँ, यही बात है ना। तो एक बार आप जैसे लोगों से मेरे को बात तो करना वो जरूरी मतलब था। कि जरूर, वो तो फिर देखो होता क्या है कि अगर पुलिस के भी थ्रू जाओगे, वो होगा कि डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको वापस करना होगा, एडवोकेट अपना खर्चा, पुलिस अपना खर्चा। पता चलता है कि जितने का पैसा होल्ड नहीं है उसका डबल खर्चा। लेकिन लोग डर के हाँ मारे हाँ। कई बार करवाते हैं कि कल होके जैसा आपको है कि कहीं पीछे से पुलिस ना आ जाए, जो कि होता नहीं है। और फिर तो अच्छा। इसलिए आपके केस को मैं समझ गया हूँ, मतलब लेयर 3 में है, 30,000 है। भले ही दिल्ली हाँ हाँ फरीदाबाद पास में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस उठ के सीधा आपके घर पे आ जाएगी 30,000 को रिकवर करने के लिए। तो उसको हाँ लेके हाँ ना आपको डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपका तो ये मेडिकल इशू भी है, तो इसको लेके हाँ हाँ। बेफिक्र रहो। और सर, जैसे मैंने उस पैसे को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था, तो उसमें भी तो प्रॉब्लम उसमें है? उस नहीं नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसमें वो मेरा लिवर ये कब ट्रांसप्लांट लगा है होने वाला है। होल्डिंग? होल्डिंग कब लगा है?
ट्यूसडे को लगा था। अच्छा, अभी हाल फिलहाल ही लगा है, तो मत हाँ हाँ। परेशान हो। तो क्या दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया फिर उसमें? तो लीवर फिर ट्रांसप्लांट उसमें में भी क्या, खर्चा लगेगा क्या आपका? हाँ हाँ, उसमें सर 30 लाख रुपए लगता है। 30 लाख रुपीज केवल हाँ ट्रांसप्लांट हाँ। का? हाँ हाँ, फिर उसके बाद लगभग 1,05,000 का महीने का मेडिसिन का खर्चा आता है तो 1 साल बहुत। तक। और फिर वो प्रिकॉशन लेना कि बाहर नहीं जाना, कोई बीमारी, इम्यूनिटी बचा हाँ हाँ के सर, रखना। इसमें लगभग 52-55 लाख का एक्सपेंस है। खर्चा और प्लस आपको फिर जो मतलब प्रिकॉशन परहेज करना, वो भी बहुत कुछ, कि हाँ बाहर हाँ। नहीं निकलना, या फिर कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई और बीमारी आ जाए, या फिर वो इम्यून हाँ हाँ। सिस्टम आपका, मतलब क्योंकि जब वो कोई बाहर से ऑर्गन आता है तो वो एंटीबॉडीज उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करती हैं, फॉरेन बॉडी बोल के। हाँ जी तो वो सर। मेडिकल सर इश्यूज भी तो बहुत हैं। इशू ये है कि मैंने जैसे उस अकाउंट से दूसरे अच्छा, नहीं अकाउंट में नहीं, अरे मैं, ट्रांसफर कर लिया, हाँ तो कर लिया, तो फिर उसमें? तो उसमें वो वाला जो अकाउंट है उसमें मेरा ट्रांसप्लांट का पैसा है। हम्म। तो मेरे को ये डर है कि कहीं कल को वो भी फ्रीज ना हो जाए। चांसेस तो हैं, लेकिन अगर होना होता तो साथ ही साथ हो गया होता। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा। वो लेयर वाइज में अगर उसमें गया है और आपके इस अकाउंट में नहीं है, वैसे उसमें ट्यूसडे को लगा है ना, इसी वीक में। हाँ हाँ। और आज आपका फ्राइडे है, हाँ हाँ। तो लगना होता तो उसी समय लग जाता, क्योंकि वो सिस्टमेटिक है, बट थोड़ा सा चांस रहता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। वो कौन सा बैंक है दूसरा? HDFC का। HDFC में कई बार तो वो लोग क्या करते हैं कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही होल्ड करते हैं, वैसे पूरा खाता फ्रीज हो जाएगा। खुल तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि खुलेगा नहीं। अब अगर हाँ वो हाँ। आपका तो छोटा मोटा पैसा भी नहीं होगा, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट होगा, हाँ तो जी ये सर, भी नहीं मैं लगभग कह। अभी। लोग हैं जिनका कि बैंक अकाउंट होल्ड लीन या स्टॉप हो गया है, ब्लॉक हो गया है गेमिंग ऐप के विड्रॉल करने की वजह से, और जब बैंक वालों को कांटेक्ट करो तो बताया जाता है साइबर क्राइम कंप्लेन है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चले जाओ। आमतौर पे ये सुन के कोई भी इंसान डर जाता है, परेशान हो जाता है कि बैंक पे साइबर क्राइम का कंप्लेन है, कल के पुलिस तो घर पे नहीं आएगी पैसे को रिकवर करने के लिए, नोटिस तो नहीं आ जाएगा, मुझे कोर्ट से बेल तो नहीं लेना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज है इस मैटर में की है, मैंने कोई फ्रॉड तो नहीं कर लिया। तो बहुत आम आदमी डर जाता है। जब आप एडवोकेट या पुलिस के पास जाओगे, वो भी कहेगा कि इसमें करोड़ों की लाखों की ठगी फ्रॉड हुआ है, आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया है, आप सस्पेक्ट पाए गए हो, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको जो फ्रॉड का पैसा है वो वापस करने पड़ेंगे। इंसान इन सब चीज़ों को सुन के डर जाता है, परेशान हो जाता है। आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, बैंक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप दूसरा अकाउंट नहीं खुला पाओगे, जो आधार पैन कार्ड से जुड़े हुए सारे अकाउंट है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आएगी, पुलिस वेरिफिकेशन में, पासपोर्ट में तुरंत एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी लेने के नाम पे पुलिस वालों को खर्चा पानी मांगा जाता है, जो कि आम वर्ड हो गया है। तो अगर आप भी ऐसे खर्चे पानी से बचना चाहते हो, अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाना चाहते हो, समस्या का सही समाधान चाहते हो, जो भी मैटर है, प्रॉब्लम में व्हाट्सअप करें, हेल्प जरूर करिएगा। हाई बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।